तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रसेस के ऊपर, एनालिसिस ऑफ ट्रस। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने उसको कुछ इंट्रोडक्शन देखा कि ट्रसेस क्या होते हैं वगैरह वगैरह। तो इस वाली वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और सबसे पहला मेथड हम लोग सीखने वाले हैं एक ट्रस को एनालाइज करने के लिए, वो है मेथड ऑफ जॉइंट्स। मेथड ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे एक मैं ट्रस मान लेता हूँ। यहाँ पर एक समझो एक ट्रस है, ठीक है। ये एक ट्रस है। हमेशा ट्रस के जॉइंट्स जो है थोड़े डार्क कलर के सर्कल में रिप्रेजेंट करने के लिए भूलना मत, क्योंकि इसको पिन जॉइंट कनेक्शन इंडिकेट करना होता है हमको, ठीक है। सो कभी भी इसको कभी भी भूलना मत, ओके। सो मेथड ऑफ जॉइंट में हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्रस को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले तो हम इसके सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। ये रोलर है तो एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, ये हिंज है तो एक वर्टिकल एंड एज वेल एज एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, ठीक है। और हमें पता है कि लोड हमेशा नोड्स या फिर जॉइंट्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। तो जॉइंट्स या लोड क्या होता है आपको पहले भी पता है, ये हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारे जॉइंट्स हैं हमारे, और ये हमारे मेंबर्स है, जो स्ट्रेट मेंबर्स हैं ये हमारे मेंबर्स है ट्रस के, ठीक है। तो हर एक जॉइंट को हम लोग एक बार एनालिसिस करते जाते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स में, ठीक है। ये डायरेक्टली इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बस एक कंसेप्ट है जो हमको समझना रहता है। कोई स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं होते कि ऐसे ऐसे स्टेप्स करो, लेकिन जनरली फॉलो कैसे किया जाता है कि सबसे पहले हम सपोर्ट रिएक्शन फाइंड कर देंगे, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन से पहले भी समझ लीजिए, इस सपोर्ट रिएक्शन तो सेकेंडरी स्टेप हो गया। फर्स्टली हम लोग को वो डिटर्मिनेट है कि नहीं हमारा ट्रस, ये हमको चेक करना रहता है। तो स्टेबिलिटी या फिर कि ट्रस स्टेबल है या फिर डिटर्मिनेट है, इसका एक चेक करना रहता है, जिसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी फॉर्मूला बताया था कि 2J शुड बी इक्वल टू M+R, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमको चेक करना है। फिर अगर इसमें पास हो गया तो हम लोग सेकेंड पार्ट में जाएंगे, जो है उसके सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने के लिए। एक बार सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करेंगे तो उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले समझ लो इसका नाम है ABCD एंड E। तो सबसे पहले हम लोग ए सपोर्ट को लेंगे, ठीक है। एनालाइजिंग सपोर्ट ए या फिर जॉइंट ए, इसको भी एक जॉइंट बोला जाता है। तो जॉइंट ए अगर ऐसा होगा तो अभी इस पर क्या है, एक वर्टिकल रिएक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है और दो मेंबर्स है। तो दो मेंबर को मैं कुछ एरो नहीं दिखा रहा अभी, लेकिन हमेशा आप ट्राई करो कि मेंबर को इस डायरेक्शन में रखो, यानी कि टुवर्ड्स द जॉइंट रखो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग कि हमारे जो मेंबर है वो है कॉम्प्रेसिव है। हमारा अजम्पशन होने वाला है। बहुत सारे बुक्स में इसको आउटवर्ड दिखाएंगे, लेकिन उनका फिर अजम्पशन होता है टेंसाइल, ठीक है। दोनों भी मेथड राइट है, आप कौन सा भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं मोस्टली इसको इनवर्ड ही यूज़ करता हूँ। तो मैं बैक कर देता हूँ। तो इनवर्ड करूँगे तो इसको मैं अजम्पशन मेरा होता है कंप्रेसिव। अगर इसको मैं आउटवर्ड दिखाता हूँ तो मेरा अजम्पशन है कि ये टेंसाइल है, ठीक है। जैसे कि अगर इसको मैं एनालाइज करने के बाद इसकी वैल्यू मेरी निगेटिव आती है, यानी कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, मेरा जो फोर्स है वो है टेंसाइल, और इसका वैल्यू पॉजिटिव आती है इसको सॉल्व करके इस मेंबर की, तो वो होता है हमारा कंप्रेसिव, ठीक है। वो तो हम लोग एक एग्जांपल की तरफ हम जब पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से सीखने को मिलेगा, ठीक है। और एक इसमें कुछ केसेस होते हैं जो कि हमको याद रहने चाहिए। सबसे पहले केस होता है जो कि याद रहना चाहिए, इसको स्पेशल कंडीशन एट जॉइंट्स ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं। सबसे पहला केस हमको याद रखना है वो है कोलिनियर फोर्स या फिर कोलिनियर मेंबर, ठीक है। ये भी मैकेनिक्स या फिर सेकेंड सेम का मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट था उसी का ये एक पार्ट है, कोलिनियर फोर्सेस। तो कभी भी एक जॉइंट है वहाँ पर एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट मेंबर्स है, मतलब ये यहाँ पर स्ट्रेट है, यहाँ पर यानी कि 180 डिग्री पे अपार्ट है, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस में क्या होता है, ये दो फोर्सेस की जो इंटेंसिटी होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। यानी कि अगर ये कंप्रेसिव, अगर ये 20 किलो न्यूटन का फोर्स है कंप्रेसिव, तो ये भी 20 किलो न्यूटन का लोड होगा कंप्रेसिव, ठीक है। यहाँ पर अगर और एक होगा फोर्स, तो ये अगर ये भी एक 180 डिग्री पे है, तो इस केस में ये भी अगर समझो 50 किलो न्यूटन है टेंसाइल में, तो ये भी 50 किलो न्यूटन टेंसाइल में, ठीक है। जब भी कभी भी एक ट्रस में एकदम सीधे लाइन पे दो मेंबर आ जाते हैं तो उसके जो वैल्यूज़ होते हैं हमेशा सेम होते हैं। यानी कि अगर आपने इसको एनालाइज करके रखा है तो इसको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली इसका आंसर आपको पता चल जाता है, ठीक है। ये हमेशा इसकी ज़रूरत नहीं है कि एक मेंबर ही हो, इसको एक्सटर्नल लोड भी हो सकता है या फिर कोई सपोर्ट रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ये एक पहली कंडीशन आपको याद रखनी है, और सेकंड कंडीशन आपको याद रखनी है जीरो मेंबर्स के लिए।
बहुत सारे ट्रस्ट में ऐसा भी बहुत होता है कि बहुत सारे मेंबर्स में कोई फोर्स ही नहीं होता, वो ज़ीरो फोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कंडीशन डेवलप होती है ये कोलिनियर फोर्स वाली। अगर एक जॉइंट है, वहाँ पर ये 2 मेंबर्स के लोड है, समझो ये 20-20, ठीक है, और एक वापस से मेंबर निकल रहा है, समझ लो कुछ, तो ये हमेशा ज़ीरो होता है। जब भी एक कोलिनियर मेंबर्स पे, यानी कि 180 डिग्री वाले मेंबर्स पे कोई तीसरा मेंबर जब कनेक्ट होता है तो हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, ये बात एक याद रखना। ये होता है पहली कंडीशन। और ज़ीरो मेंबर्स की दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब भी कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है और खाली 2 ही मेंबर है एक जॉइंट पे, एक जॉइंट है 2 मेंबर या फिर 2 ही फोर्स है, समझ ले कैसा कुछ ट्रस है ये। ठीक है, यहाँ पर वो कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक जॉइंट पे खाली 2 मेंबर्स हैं, एक और ये 2, और यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसका मेंबर का जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, इसको ज़ीरो ऐसे इंडिकेट किया जाता है। एग्जाम्पल में इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट से कि एनालिसिस ऑफ ट्रस किया कैसे जाता है। ठीक है, तो ये एक ट्रस है हमारे पास, जहाँ पर एक ट्रस दिख रहा है ABCDEF, और ये उसके जॉइंट्स भी है। उसके ऊपर एक 20 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल लोड है, और ये वाले जॉइंट पे 70 किलो न्यूटन का वर्टिकल लोड है। इसकी जो डिस्टेंस दिया है हमको 3 मीटर और हाइट भी 3 मीटर दी हुई है। ओके, तो उसको अभी हम लोग एनालाइज करते हैं मेथड ऑफ जॉइंट से। सो मेथड ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। मेथड ऑफ जॉइंट थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, क्योंकि हर एक जॉइंट के ऊपर हम लोग को जाके एनालाइज करना पड़ता है। तो सबसे पहली स्टेप मैंने आपको बताया थी कि हमारा जो ट्रस है उसको स्टेबिलिटी चेक कर लो कि वो स्टेबल है कि नहीं। तो फिर चेक फॉर ट्रस स्टेबिलिटी, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप यानी कि 2J शुड बी इक्वल टू M प्लस R, जहाँ पर हमारा J अभी है नंबर ऑफ जॉइंट्स। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 जॉइंट्स मेंबर्स है M, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर्स एंड सपोर्ट रिएक्शन है। अभी यहाँ पर इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, क्योंकि एक हिंज है, और एक हॉरिजॉन्टल भी आएगा, और यहाँ पर भी एक वर्टिकल आने वाला है। ओके, जिसको मैं बोलूँगा RA, इसको मैं बोलता हूँ HA, और इसको मैं बोलता हूँ RB। तो 3 रिएक्शंस आने वाले, तो 3 यानी कि 2J हमारा 6 है, शुड बी इक्वल टू M9 प्लस रिएक्शन 3। ठीक है, सो ये होता है 12, शुड बी इक्वल टू 9 प्लस 3 यानी 12। सो इट इज़ ट्रस इज स्टेबल, सॉरी, ट्रस इज स्टेबल। इसको फिर या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ट्रस इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। अगर स्टैटिकली डिटर्मिनेट नहीं होता तो इसको हमको फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से पढ़ना पड़ता है, वो आगे की वीडियोस में कवर होने वाला है। तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, यानी कि इजी ट्रस है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं हमने नॉर्मल मेथड से। ठीक है, और एक चीज़ है कि यहाँ पर अभी इंक्लाइंड मेंबर्स है, तो इसके हमारी एंगल्स भी पता रहना चाहिए। तो ये टीटा इसको मैं बोलता हूँ, तो टीटा क्या होगा, इसको टेन का, इसको टेन साइन कॉस कुछ भी ले सकते हैं आप। मैं 10 लूँगा क्योंकि मेरे को अपोजिट और एडजेसेंट साइड की लेंथ पता है। तो अपोजिट है उसका 3 मीटर, एडजेसेंट है 3 मीटर। और अगर मैं कोस लेता यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस की लेंथ पता नहीं, उसको पहले फाइंड करना। तो ठीक है, 10 में लेने वाला है यहाँ पर। तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आना चाहिए, जो कि हमने 10th में पढ़ी हुई थी। सो बाय ज्योमेट्री थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो कुछ इस तरह से था वो, ये हमको थीटा फाइंड करने का था। ये अपोजिट साइड है हमारा A, ये AC और ये AF, ये AC थी और ये AF था। ठीक है, सो AC हमारा 3 मीटर है और AF हमारा 3 मीटर है, तो इस हिसाब से आता है 45 डिग्री। ओके, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार थीटा मिल गया, फिर आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, यानी कि सपोर्ट रिएक्शंस।
ट्रस को थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ एनालाइज करने के लिए। तो इसको रिएक्शन में हम नॉर्मली जैसे कि बीम को एनालिसिस, सिंपली सपोर्टेड बीम को जैसे एनालाइज करते थे उसी की तरह करते हैं। तो मैं समझ लो, ऐसे आप इमेजिन कर लो, अगर आपको रिएक्शन करना नहीं आता तो समझ लो कि आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो, ओके। सो यहाँ से आपको कौन से फोर्स दिख रहे हैं दूर दूर के, जो जिसका मोमेंट यहाँ पर जनरेट होगा। तो यहाँ से मेरे को 20 का दिख रहा है लोड, जो कि घूम रहा है मेरे इर्द गिर्द क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ समीशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 करके, क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ 20 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है मेरे से, इसका डिस्टेंस मेरे से है 3 मीटर, ओके। सो 3, ओके। इसको मैं अभी इरेज कर लेता हूँ। फिर सेकेंड लोड मेरे को कौन सा दिख रहा है, 17 दिख रहा है। 17 लोड मेरे इर्द गिर्द कैसे घूम रहा है, ये भी मेरे इर्द गिर्द क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं पॉजिटिव मानूंगा। तो पॉजिटिव 17 इंटू, और इसका डिस्टेंस कितना है मेरे से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 17 यानी कि 3 मीटर, 3 मीटर। और फिर मेरे को कौन सा फोर्स दिख रहा है, आरबी दिख रहा है मेरे को। आरबी कैसे जा रहे हैं मेरे से, आरबी जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका एरो है। एंटी क्लॉकवाइज को मैं मानता हूँ नेगेटिव। सो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है नेगेटिव। सो माइनस आरबी, और आरबी का डिस्टेंस कितना है मेरे से, ये तो 3 मीटर और 3 मीटर यानी कि 6 मीटर। सो 6 मीटर। और कोई फोर्स दिख रहा है, ये आर ए फोर्स तो दिख रहा है, लेकिन ये तो मेरे ऊपर से जा रहा है यानी कि डिस्टेंस 0 है। तो कभी भी डिस्टेंस 0 होता है तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसको मैं अगर ले भी लूँ, समझो आर ए, तो इसका डिस्टेंस तो 0 है तो ये ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाता है। तो इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप खड़े हो, यानी कि मूवमेंट एट ए, तो एक से जो गुजरने वाले फोर्स है उसको हमेशा 0 कंसिडर करते हैं। सो अभी कोई फोर्सेस नहीं, इसलिए इज इक्वल टू 0, क्योंकि समीशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 मैंने कंसिडर किया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 20 इंटू 3 होता है 60, प्लस 17 इंटू 3 होता है 210 माइनस 6 आर बी इज इक्वल टू 0। इसको कैल्शियम आप सॉल्व करते हो तो आर बी की वैल्यू आपको मिलेगी 45 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आंसर पॉजिटिव आया है, यानी कि मेरा जो अपवर्ड डायरेक्शन वाला जो अजम्पशन था वो बराबर आ गया। तो ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन वाला ही आर बी है। इस पहला रिएक्शन फाइंड कर लिया हमने पहले। तो अभी हम लोग करते हैं समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसको मैं बोलता हूँ कि अपवर्ड फोर्सेस जितने भी है शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड फोर्सेस के कितने यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास है आर ए अपवर्ड फोर्स है, आर बी अपवर्ड फोर्स है, और कुछ नहीं। और डाउनवर्ड में क्या क्या है, 17 डाउनवर्ड फोर्स है, और डाउनवर्ड कुछ नहीं जा रहा है। तो लिखते हैं अपवर्ड फोर्सेस में है आर ए प्लस आर बी, और डाउनवर्ड फोर्स में 17 और कुछ नहीं। सो आर बी की वैल्यू तो हमको पता है, तो आर ए प्लस 45 इज इक्वल टू 17। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए की वैल्यू हमको मिलेगी 35 किलो न्यूटन। ये भी पॉजिटिव आया, यानी कि हमने जो अपवर्ड अज्यूम किया था आर ए को, वो हमारा राइट आ रहा है। सो ये आर ए, ओके। सो आर ए भी फाइंड हो गया। अभी अब बचा है एच ए। तो समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जाने वाले फोर्सेस शुड बी इक्वल टू यहाँ पर जाने वाले फोर्सेस, ठीक है। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो कौन से फोर्स राइट साइड जा रहे हैं, एच ए जा रहा है राइट साइड, और 20 भी जा रहा है राइट साइड। लेफ्ट साइड कोई जा रहा है क्या, कोई नहीं जा रहा, तो लेफ्ट में 0 है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उस हिसाब से, एच ए प्लस 20 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो एच ए की वैल्यू जो आ रही मेरी है -20 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर माइनस है, यानी कि जो अज्यूम डायरेक्शन मेरा था, ठीक है, कि मैंने ऐसे अज्यूम किया था कि एच ए ऐसा है, वो रॉन्ग है। तो इसको मैं अभी इरेज कर लेता हूँ। मेरा एच ए का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, फिर ये एक्चुअल डायरेक्शन है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं वापस लिखता हूँ एच ए इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, और ये कुछ इस डायरेक्शन में। अगर इसको माइनस में लिखना है तो इसको आपको ये डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट डायरेक्शन मिल गया, एच ए 20 किलो न्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, आर ए अपवर्ड से 35 और आर बी 45 अपवर्ड, ठीक है। तो इसको मैं वापस से नीचे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी रिएक्शंस लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। एच को, आर ए को,
और आर बी। एच ए मेरा 20 आया है, आर ए मेरा 35 आया है और आर बी 45 किलो न्यूटन आया है। ओके, तो अभी चालू करते हैं हम लोग थर्ड स्टेप, मेथड ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहला अभी मैं जॉइंट ले रहा हूँ जहाँ पर मेरे को सबसे ज़्यादा फोर्सेस पता है 20 और 35, ये जॉइंट ए के ऊपर मेरे को फोर्सेस पता है ऑलरेडी, और वहाँ पर अननोन भी 2 ही है, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं पहला जॉइंट वैसा ही लूँगा जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले लेता हूँ जॉइंट ए, ठीक है। तो जॉइंट ए को यहाँ पर मैं रिक्रिएट कर लेता हूँ। यही जॉइंट को मेरे को रिक्रिएट करना है यहाँ पर। ये है जॉइंट ए, यहाँ पर अपवर्ड फोर्स जा रहा है 35 किलो न्यूटन और एक यहाँ पर जा रहा है 20 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पर 2 मेंबर कनेक्टेड है। इसको मैंने आपको हमेशा बोला है कि इसको टूवर्ड्स द जॉइंट कंसिडर करो और इसको एक कंप्रेसिव फोर्स कंसिडर करो। ये होता है फोर्स इन मेंबर ए सी, फोर्स इन मेंबर ए एफ, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी कौन सा लग रहा है आपको? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी यहाँ पर, फर्स्ट कोलिनियर मेंबर, जहाँ पर स्ट्रेट मेंबर्स होंगे तो उनके फोर्सेस इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कोलिनियर है यानी कि ये आउटवर्ड फोर्स है, यानी कि इसको टेंसाइल बोलते हैं। तो एफ ए एफ शुड बी इक्वल टू 20 किलो न्यूटन इन टेंसाइल, ठीक है। और यहाँ पर ये तो बराबर आ रहा है, यहाँ पर जा रहा है और एक यहाँ पर जा रहा है, यानी कि कॉम्प्रेसिव ही है। तो एफ ए सी इज इक्वल टू 35 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव। ये तो हो गया डायरेक्टली हमने केस यूज़ करके, लेकिन इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना रहेगा तो इसको मैं एक रफ वर्क करके आपको सॉल्व करता हूँ। समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस साइड फोर्सेज इज इक्वल टू दैट साइड फोर्सेज। तो यहाँ पर कौन से फोर्स जा रहे हैं? यहाँ पर कोई फोर्स नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 0 लिख लेता हूँ। इज इक्वल टू यहाँ पर कौन से फोर्स जा रहे हैं? तो यहाँ पर जा रहे हैं 20 और एफ ए एफ, तो इसको एफ ए एफ की वैल्यू हमारी आती है -20। तो जो हमने कॉम्प्रेसिव फोर्स अज्यूम किया था कि ये एफ ए एफ कॉम्प्रेसिव है, माइनस की वजह से इसको हमको टेंसाइल करना पड़ेगा। तो एफ ए इज टेंसाइल। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड से हमने सॉल्व किया, तो जो कि देखा आंसर सेम आता है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन समीशन ऑफ एफ आई करेंगे, एफ आई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेज इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज। अपवर्ड कौन सा जा रहा है? 35 जा रहा है। डाउनवर्ड कौन सा जा रहा है? एफ ए सी जा रहा है। ये तो डायरेक्टली आंसर मिल गया कि एफ ए सी इज इक्वल टू 35 किलो न्यूटन, और ये आंसर पॉजिटिव आया है, यानी कि ये है हमारा कंप्रेसिव फोर्स। तो यही आंसर आया है यहाँ पर भी, जो कि हमने डायरेक्ट केस यूज़ करके किया था। तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पर आंसर मिल गया एफ ए सी का। तो एफ ए सी हमारा है 35 किलो न्यूटन इन कंप्रेसिव, और एफ ए एफ है हमारा 20 किलो न्यूटन टेंसाइल। ये बस रफ वर्क है, ये वाला जो डायग्राम मैं कर रहा हूँ, इसको आपको एक्चुअल में पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट जॉइंट के ऊपर मैं जाता हूँ, जो कि होता है जॉइंट सी के ऊपर जाता हूँ। अभी मैं सी को एनालाइज करते हैं। चलो इसको वापस से थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। सो सेकेंड जॉइंट यानी कि जॉइंट सी। सो जॉइंट सी को मैं यहाँ पर रिक्रिएट करता हूँ। ये जॉइंट सी है, ओके। जॉइंट सी पर ये 20 किलो न्यूटन ऐसा है, और क्या है 35 किलो न्यूटन कंप्रेशन में है। तो कंप्रेशन यानी कि टूवर्ड्स जॉइंट, तो ये 35 किलो न्यूटन, और ये 2 फोर्सेस अननोन है हमारे पास। सो एक ऐसा एक मेंबर है और एक ऐसा एक मेंबर है, तो इसको भी अननोन है, इसलिए मैं कंप्रेसिव अज्यूम कर रहा हूँ। ये टेंसाइल, सॉरी ये टूवर्ड्स द जॉइंट और ये टूवर्ड्स द जॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये टीटा है हमारा, टीटा हमारा 45 डिग्री था, कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। इसको मैं मिटा देता, बस ध्यान में रखो। और ये है हमारा फिर एफ सी डी, ठीक है। कभी भी सबसे पहला वाला लेटर यानी कि सी पहले आता है तो सी को पहला रखो। तो ये है हमारा एफ सी डी, और ये हमारा एफ सी एफ। तो एफ सी एफ हमारा इंक्लाइंड मेंबर है, इसलिए इसको हमको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो रिजॉल्व करने के लिए इसको मैं 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर लेता हूँ।
तो जहाँ पर हमारा थीटा रहता है वो हमारा कोसाइन यानी कि कॉस वाला कंपोनेंट होता है, और जहाँ पर हम लोग थीटा नहीं कैलकुलेट किया उसको हम लोग साइन वाला कंपोनेंट मानते हैं। तो इसको मैं बोलूँगा एफ सी एफ कॉस थीटा, और इस कंपोनेंट को मैं बोलूँगा जो वर्टिकल है वो है एफ सी एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये वाले जो फोर्सेस हैं एग्जैक्टली यहाँ पर ही एक्ट हो रही है, मतलब कि यहाँ पर एफ सी एफ साइन थीटा है और यहाँ पर जा रहा है वो है एफ सी एफ कॉस थीटा। लेकिन थोड़ा सा मेसी हो जाता है डायग्राम, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ जहाँ पर मैंने बनाया वहाँ पर ही रख रहा हूँ। लेकिन आपके दिमाग में ऐसे होना चाहिए कि ये जो फोर्सेस है वो एक्चुअली यहाँ पर एक्ट हो रही है, यहाँ पर एक्ट नहीं हो रहे। ओके, तो अभी सॉल्व करते हैं। अभी इसको करते हैं समीशन ऑफ, अभी देखते हैं एफ एक्स करते हैं कि एफ वाई करते हैं। पहले एफ एक्स में देखेंगे तो हमको दो अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो एफ वाई करते हैं जहाँ पर हमको खाली एक ही अननोन मिलेगा। तो समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। अपवर्ड फोर्सेस कौन से 35 दिख रहा है मेरे को, अपवर्ड जा रहा है, और दिख रहा है मेरे को एफ सी एफ साइन थीटा, थीटा यानी कि 45 डिग्री हमको पता है अपवर्ड है, और कोई है डाउनवर्ड, अपवर्ड भी नहीं है और डाउनवर्ड भी नहीं, तो डाउनवर्ड तो 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो एफ सी एफ की मेरी वैल्यू आती है, कैल्शियम इसको आप सॉल्व कर सकते हो, -35.35 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये माइनस में इसको 35.35 किलो न्यूटन टेंसाइल में इसको कंसिडर करना पड़ता है, लेकिन अभी कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको माइनस ही कंसिडर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि डायग्राम उस हिसाब से बना हुआ है। तो समीशन ऑफ एफ वाई तो हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस साइड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू दैट साइड फोर्सेस। यहाँ पर कौन सा जा रहा है, ये वाली साइड में फोर्सेस कौन से जा रहे हैं, एक तो 20 दिख रहा है मेरे को, बस एक ही 20 दिख रहा है, और ये साइड में जा रहे हैं मेरे को एफ सी डी दिख रहा है, और ये एफ सी एफ कॉस थीटा दिख रहा है। सो ये 20 इज इक्वल टू, और दैट साइड में एफ सी डी प्लस एफ सी एफ कॉस थीटा। अभी एफ सी एफ की मेरे को वैल्यू पता है, एनालिटिकल वैल्यू क्या है, -35.35 कॉस थीटा यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एफ सी डी की वैल्यू यहाँ से मेरे को निकल के आती है 45 किलो न्यूटन। ठीक है, सो पॉजिटिव आंसर है, यानी कि ये कंप्रेसिव फोर्स है। ठीक है, तो ये वाला भी अभी हमारा एनालिसिस हो गया, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। एफ सी डी कितना है हमारा 45 कंप्रेसिव, 45 किलो न्यूटन कंप्रेसिव, और ये वाला आया 35.35 और ये टेंसाइल में है, इसको मैं टेंसाइल लिख लेता हूँ। ओके, अभी मैं नेक्स्ट जॉइंट पे जाता हूँ। अभी डायरेक्टली मैं जॉइंट बी पे जाता हूँ, क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करूँगा तो वापस से ये हो जाएगा, तो उससे अच्छा मैं डायरेक्टली बी पे जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे नोन है। तो जहाँ पर ज़्यादा अननोन है उसको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर फटाफट निकल के आएगा। तो अभी करता हूँ एनालिसिस जॉइंट बी। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि अभी मैं जॉइंट बी कर रहा हूँ तो इसलिए आप भी जॉइंट बी करो। आप जॉइंट डी को भी एनालाइज कर सकते हो, आप जॉइंट एफ को भी कर सकते हो, ई को नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ नोन ही नहीं है, सारे अननोन है। तो आप डी एफ बी इन तीनों में से कौन सा भी कर सकते हो। मेरे को बी ज़्यादा फ़ायदेमंद लग रहा है, इसलिए मैं बी को एनालाइज कर रहा हूँ। ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, इस हिसाब से आपको पता चलेगा कि जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है, उस हिसाब से जॉइंट हमको सिलेक्ट करने होते हैं। तो मैं करता अभी जॉइंट बी को एनालाइज। तो जॉइंट बी हमारा यहाँ समझ लो, ये जॉइंट बी, ये वाला जॉइंट है अपना। ओके, तो जॉइंट बी पर एक वर्टिकल फोर्स है 45 किलो न्यूटन। ओके, यहाँ पर दो मेंबर्स हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसको मैं कंप्रेसिव मान रहा हूँ इसलिए टूवर्ड्स जॉइंट, और ये है फोर्स बी ई, और ये हम उसको मानता फोर्स बी एफ। तो अभी यहाँ पर एक केस हमको दिखता है यहाँ पर, जो कि मैंने बहुत पहले आपको पढ़ाया है 0 मेंबर केस में, कि जब भी एक कोलिनियर मेंबर्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में 2 मेंबर्स होते हैं, उसके बीच में से एक तीसरा मेंबर आता है तो हमेशा 0 होता है। ओके, तो इसमें से डायरेक्टली देख सकते हैं कोलिनियर मेंबर्स हैं हमारे एफ बी ई और ये 45, और इसका जो तीसरा मेंबर है इसको मैं 0 बोल सकता हूँ। तो इसलिए एफ बी एफ इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन, 0 मेंबर, और ये कोलिनियर फोर्सेस है, यानी कि एफ बी ई शुड बी इक्वल टू 45 किलो न्यूटन। ठीक है, ये टुवर्ड्स द जॉइंट जा रहा है इसलिए इसको मैं कंप्रेसिव मान लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। और रफ वर्क में आपको मैं दूसरा मेथड, अपना ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ। सबमिशन ऑफ एफ एक्स
इज इक्वल टू 0, दिस साइड फोर्सेस इज इक्वल टू दिस साइड फोर्सेस। यहाँ पर जा रहा है हमारा एफ बी एफ, ठीक है, और यहाँ पर कोई नहीं जा रहा है इसलिए 0, ठीक है, ये आंसर मिल गया आपको 0। और दूसरा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो एफ वाई में अपवर्ड फोर्सेस है 45 और डाउनवर्ड फोर्सेस है एफ बी ई, तो ये भी आंसर आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो आपको चॉइस है, आपको इस मेथड से करना है, इस पर भी कर सकते हो। आपके पास स्पेशल केसेस आपको याद रहे थे तो आप डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसको आप वर्डिंग में भी ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि मैं अभी जॉइंट बी को कंसिडर लिख रहा हूँ, तो आपको उस आंसर शीट में वर्डिंग कैसे लिखनी है उसको भी मैं बता देता एक बार, या फिर इसका एक मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा कि पेपर में कैसे लिख सकते हैं इसको। आप इसको लिख सकते हैं कि वी नो, ये आपने डायग्राम बना के रखा है, वी नो कि एफ बी ई एंड आर बी आर कोलिनियर फोर्सेस एंड एफ बी एफ विल बी जीरो मेंबर फोर्स, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन मैं इसका एक सॉल्यूशन का PDF भेज दूंगा तो आपको याद आ जाएगा कैसे लिख सकते हैं। सो देयरफॉर एफ बी ई इज इक्वल टू आर बी यानी कि 45 किलो न्यूटन और कंप्रेसिव, एंड एफ बी एफ इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन यानी कि इट इज़ अ ज़ीरो फोर्स मेंबर, ओके। जॉइंट बी एनालाइज हो गया, तो जॉइंट बी के भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो बी एफ हमारा 0 आ गया है और ये है हमारा 45 किलो न्यूटन आ रहा है जो कि कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है। तो बचे कौन सा है, ये वाला बचा है और ये वाला बचा है, ओके। सो दोनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं एफ डी पे सॉल्व कर लेता हूँ और फिर समझ लो ई या फिर एफ सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो इससे मेरे को एफ ई एफ मिल जाएगा। तो एनालाइजिंग जॉइंट ई कर लेता हूँ पहले मैं, यानी कि मेरे को दोनों मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। फिर बचेगा लास्ट में ये वाला, जो कि आप देख के बता सकते हो क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक कोलिनियर दिख रहा है आपको और एक तीसरा मेंबर यानी कि ये 0 होने वाला है, तो ठीक है, आप देखेंगे जब उसकी बारी आएगी। तो एनालाइजिंग जॉइंट ई तो जॉइंट ई को बनाता हूँ। पहले तो मैं डायग्राम नीचे ले लेता हूँ, ये आपकी तो बुक रहेगी तो आपके सामने डायग्राम रहेगा, यहाँ पर मेरे को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो जॉइंट ई यानी कि ये वाला जॉइंट अपना मैं अभी रिक्रिएट करता हूँ। सो ये है जॉइंट ई, यहाँ पर 3 मेंबर्स हैं, एक यहाँ पर ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। तो ये तो एफ डी ई हमको अननोन है, इसको कॉम्प्रेसिव मान रहा हो, इसको कॉम्प्रेसिव मान रहा हो एफ ई एफ को, और ये हमको पता है कॉम्प्रेसिव ऑलरेडी हमने आंसर निकाला है 45 डिग्री। सो ये 45 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव, और यहाँ जॉइंट अपना ई है। तो ये हमको पता है टीटा 45 डिग्री जो कि सॉल्व किया था, ये टीटा यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर भी 45 होने वाला है, क्योंकि ये 3 मीटर और ये 3 मीटर है, ठीक है, सेम ही है, सिमेट्री। तो ये वाला कंपोनेंट को मैं मानता हूँ एफ, पहले तो ये वाला फोर्स है अपना एफ ई एफ, तो ये होगा ये टीटा वाला कंपोनेंट, तो एफ ई एफ कॉस टीटा, और ये अपवर्ड वाला कंपोनेंट एफ ई एफ साइन टीटा, और ये वाला मेंबर है एफ डी ई, ओके। तो देखते हैं समीशन ऑफ एफ एक्स नहीं ले सकते, वाई लेंगे क्योंकि ये क्या अननोन चाहिए अपने को। अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, अपवर्ड में दिख रहा है मेरे को 45 और दिख रहा है प्लस एफ ई एफ साइन टीटा यानी कि 45 डिग्री, और अपवर्ड में कुछ नहीं है, इज इक्वल टू डाउनवर्ड में कुछ है, डाउनवर्ड में कुछ नहीं है, 0। तो इसको सॉल्व करूँगा मैं तो एफ ई एफ की वैल्यू जो आ रही है -63.65 किलो न्यूटन आ रही है। इसको पॉजिटिव के लिए 63.65 किलो न्यूटन टेंसाइल में मेरे को लिखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। फिर एफ समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस साइड फोर्सेस इज इक्वल टू दिस साइड फोर्सेस। सो दिस साइड फोर्सेस में क्या क्या है, एफ डी ई प्लस एफ ई एफ कॉस टीटा, और कुछ नहीं है, और ये साइड फोर्सेस में मेरे को नहीं कुछ दिख रहा तो 0 है।
सो एफ डी तो अननोन है अपना, एफ डी प्लस एफ ई एफ अपना -63.65 कॉस थीटा 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करता हो तो एफ डी ई की वैल्यू जो आ रही है मेरी 45 किलो न्यूटन आ रही है, जो कि पॉजिटिव आ रही है, यानी कि कंप्रेशन में। ओके, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ कि एफ डी ई की वैल्यू मेरी आती है 45 किलो न्यूटन इन कंप्रेशन, और इसकी आती है 63.65 इन टेंशन। तो अभी यहाँ पर एक देखते हो क्रॉस चेक भी हो गया अपना। ये जो कोलिनियर फोर्सेस है उसके मैं यहाँ से सॉल्व किया था बी फिर ई, और यहाँ पर मैं ए पहले सॉल्व किया था, सी सॉल्व किया था। तो जब यहाँ पर मीट हो रहे हैं लोग तो इसका वैल्यू जो हो रही है 45 कंप्रेशन, यानी कि हमने क्रॉस चेक भी हो गया कि कोलिनियर फोर्सेस सेम होते हैं। तो ये एक तरह का क्रॉस चेक भी होता है। अगर यहाँ पर मेरे को कुछ अलग आंसर आ जाता, समझ लो 70 कुछ तो आ जाता, तो मेरे को समझ में आ जाता कि मेरा कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा रिकैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अपना आंसर बराबर आ रहा है। और फिर लास्ट में अब एक जॉइंट हम लोग डी को एनालाइज कर लेते हैं, तो बीच वाला फोर्स डी एफ भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो जॉइंट डी, कौन सा पॉइंट है, ओके, सो जॉइंट डी को एनालाइज करते हैं। डी को डायग्राम नीचे ले लेता हूँ। सो डी को यहाँ पर रिक्रिएट कर लेते हैं। ये अपना डी है, यहाँ पर एक फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स, ये एक मेंबर और एक एक्सटर्नल लोड 70 किलो न्यूटन। ठीक है, ये 70 किलो न्यूटन, कभी कभी भूल जाता हूँ। तो ये तो कॉम्प्रेसिव है, यानी कि टूवर्ड्स द जॉइंट, और ये तो अननोन है इसलिए टूवर्ड्स द जॉइंट। तो ये है 45, ये है 45, और ये है एफ डी एफ। तो ये समीशन ऑफ एफ आई कर रहे हैं या फिर कोलिनियर फोर्सेस का प्रॉपर्टी लगाए, तो आंसर जो आएगा एफ डी एफ इज इक्वल टू 17 किलो न्यूटन, जो कि कॉम्प्रेसिव में ही आने वाला है। ठीक है, तो कौन से भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर एक 17 किलो न्यूटन का लोड नहीं होता तो क्या होता, तो ये यहाँ पर वैल्यू एफ डी एफ की जो होती 0 किलो न्यूटन होती। ओके, ये भी थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है। तो बीच में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 17 किलो न्यूटन, 17 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव। तो अभी हमारे सारे मेंबर्स सॉल्व हो गए। तो यही होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ एनालाइजिंग ऑफ ट्रस। बस इतना सा करना रहता है कि कभी भी एक ट्रस को सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आप कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करो। मैं कुछ पीडीएफ के थ्रू आपको कुछ सॉल्यूशन दे दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप इसको ट्रेसेस को सॉल्व करो। और कुछ टेक्स्ट बुक्स है जैसे कि भावी कट्टी वगैरह, और एक बुक है कुछ तो एमडी दयाल का मैकेनिक्स, एमडी दयाल मैकेनिक्स, उसमें भी आपको ट्रेसेस के कुछ एग्जांपल मिल जाएंगे, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।